रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान फिर एक बार अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। सवाल ये है कि क्या 1 घंटे तक चली इस बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकलेगा? आखिर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप से क्या कहा? इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर क्या बातचीत हुई? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 3 जुलाई को वैश्विक राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां 2 बड़ी शक्तियों के शीर्ष नेताओं के बीच 1 घंटे की गहन बातचीत ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई इस बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन में जारी संघर्ष रहा, जो 3 साल से भी अधिक समय से विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूस बातचीत से समाधान चाहता है, लेकिन वो अपने मूल लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वो उन कारणों को खत्म करना चाहता है जिनकी वजह से ये टकराव उत्पन्न हुआ है। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया कि रूस राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की राह चलने के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने ट्रंप को जानकारी दी कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों और मृत सैनिकों के आदान प्रदान को लेकर जो समझौते हुए हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये संकेत है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की खिड़की पूरी तरह बंद नहीं हुई है। वहीं अमेरिका की ओर से हाल ही में यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की आपूर्ति अचानक रोक दी गई है। इसमें 155 mm आर्टिलरी शेल और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये निर्णय उनके घटते हथियार भंडार की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि ये बात गौर करने लायक है कि ट्रंप और पुतिन के बीच इस निर्णय को लेकर कोई सीधी चर्चा नहीं, न ही किसी आमने सामने की बैठक को लेकर कोई योजना सामने आई है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के यूक्रेन के प्रति दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आ रहा है। ट्रंप पहले भी सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि मॉस्को की आपत्तियों के बावजूद यूक्रेन को नाटो सदस्यता दिए जाने की कोशिशों ने इस संघर्ष को और बढ़ा दिया है। पिछले 6 हफ्तों में ट्रंप और पुतिन के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है और साल की शुरुआत से अब तक ये 6ठी बार है जब दोनों नेताओं ने फोन पर चर्चा की है। इससे ये भी पता चलता है कि भले ही वैश्विक मंच पर रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े हों, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद की प्रक्रिया जारी है। बातचीत के दौरान केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और ईरान के हालात पर भी चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि सभी विवादों का समाधान संवाद और राजनीतिक तरीकों से किया जाना चाहिए। उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प मानने की बात दोहराई और कूटनीति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए अमेरिकी सैन्य बमवर्षक विमान भेजे थे। इस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अवैधानिक और अकारण हमला करार दिया था। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच संवाद बहाल करना अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम में खुद को एक मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अब तक उनके प्रयासों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। वो ना तो कीव को बातचीत की मेज पर अस्थायी रूप से ला पाए हैं और न ही मॉस्को को अपने रुख में लचीलापन दिखाने के लिए मना सके हैं। ये स्पष्ट है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत की आवृत्ति बढ़ी है, लेकिन यूक्रेन में शांति की संभावना फिलहाल दूर नजर आती है। दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर कायम हैं और संघर्ष के समाधान के लिए जिस स्तर की आपसी सहमति की जरूरत है वो अब तक नहीं बन सकी है। फिर भी ये बातचीत के संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच संचार की डोर अभी टूटी नहीं है और एक लंबे संघर्ष के बीच भी अगर संवाद कायम है तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है। राजनीति और कूटनीति की यही बुनियाद है, जहाँ टकराव के बीच भी समाधान की संभावना बची रहनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस की नीतियों में और बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने मूल आग्रहों से पीछे नहीं हटते तब तक ये संघर्ष केवल बातचीतों में उलझा रहेगा और समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।